औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। स्टूडेंट्स कहते हैं जी हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के कलाम से आप चीज़ें पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं, याद रहेंगी आपको। चैप्टर 7 वेक्टर एक्सरसाइज 7.3 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रूव डैट एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये मैट्रिक में थ्योरम भी था जिसको आपने प्रूव किया था, यहाँ पे शायद लिखना चाहिए था प्रूव बाय वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से हम इस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल होता है, ठीक है, वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अब यहाँ पे हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। सेमी सर्कल पहले बना, ये आपका सेमी सर्कल है ए क्यू और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये पॉइंट बी है। ए क्यू बी ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ए, ये आपके पास रेडियस जो है वो मैं थोड़ा सा इसको डायग्राम के ऊपर कर लेता हूँ। ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये रेडियस भी ए है, ये भी रेडियस ए और ये भी रेडियस ए है, ठीक है। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पे अभी मैंने लिखा हुआ भी है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस जो होता है वो राइट साइड पे पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे है तो रेडियस ही है, डिस्टेंस तो ए है, लेकिन क्या होता है राइट साइड पे ए पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पे ए नेगेटिव होता है। एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है, आपके सामने वैल्यू 0 है। एक्स एक्सिस पे वैल्यू कोई ना कोई होती है, वो रेडियस ए है, ठीक है। इस तरफ एक्स पॉजिटिव होता है और इस तरफ एक्स नेगेटिव होता है, तो कोऑर्डिनेट प्लस का है और माइनस का है, लेकिन रेडियस यही है। ये भी मैं यहाँ पे लिखा हुआ भी, इसको पढ़ के आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको क्लियरली बात समझ में आ जाए। रेडियस ए है विद सेंटर एट ओरिजिन, और हमने जो सेंटर इसका लिया है ये ओरिजिन पे। ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं वहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है। टेक एक्स एक्सिस अलॉन्ग ए बी, ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्स एक्सिस है ये मैंने यहाँ पे लिया है, ये ए और बी उस एक्स एक्सिस पे ऊपर आ रहे हैं। लेट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये पॉइंट बल्कि पी है, ठीक है, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई हैं, बी एनी पॉइंट्स इन सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के ऊपर पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स के हैं एक्स और वाई हैं। ये आपके पास जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल आपके सामने ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ज़रूरी नहीं कि एंगल यहाँ बनाए, यहाँ पे मैं अगर वाई एक्सिस बनाता, ठीक है, वाई एक्सिस होता तो यहाँ पे एंगल जो बनता ये भी 90 डिग्री का एंगल बन सकता था। अगर ये मैं वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करता, ये वाई एक्सिस ड्रॉ करता तो वाई एक्सिस भी क्या होता है, एक्स 0 होता है, 0 और वाई कोऑर्डिनेट हो जाता, या ए 0 और बी कोऑर्डिनेट हो जाता, ठीक है। इस तरह भी आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, लकीर का फकीर नहीं बनना, चीज़ों को समझ के करना है। सेमी सर्कल के ऊपर पॉइंट पी आ गए जिसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है, ठीक है। ज्वाइन ए एंड बी विद पी, ये ए को पी से ज्वाइन किया और बी को भी पी से ज्वाइन कर दिया, और पी पॉइंट को ओ से ज्वाइन कर दिया, ये मैंने लिखा हुआ ज्वाइन पी विद ओ, ठीक है। उसके बाद ओ एंड पी ये लिख दिए, ज्वाइन ओ एंड पी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट माइनस ए और 0 हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए और 0 हैं। अच्छा, पॉइंट के नाम कोई भी रखे जा सकते हैं, मैंने इस पॉइंट का नाम बी रखा है और इसका नाम ए रखा है। आप क्या कर सकते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम बी रख सकते हैं। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए 0 थे और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए और 0 थे, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने सपोज किए एक्स और वाई हैं। अब हम क्या करते हैं,
पहले वेक्टर फाइंड कर लेते हैं जिनका हमने डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। पहले ओ ए क्या होता है, किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाना, उसको पोजीशन वेक्टर कहते हैं। ए पॉइंट को हमने ओरिजिन से मिलाया, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, उसके साथ हम आई को अटैच करेंगे वेक्टर में, क्योंकि लिखना है तो एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई और आई के नीचे लाइन लगाएंगे। वाई कोऑर्डिनेट 0 इसके साथ जे लगाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे लगाते हैं। अब ये पॉइंट भी है, इसको हमने ओरिजिन से मिलाया, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आ गया। ओ बी पहला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है, उसके साथ आई लगाएंगे, ए के साथ आई आ गया। वाई कोऑर्डिनेट 0 इसके साथ जे लगा देंगे, सेंटर में प्लस का साइन आ गया। इसी तरह पॉइंट जो आपके पास पी था, ठीक है, या सी कोई भी नाम है, ओ सी क्या आ गया, एक्स आई प्लस वाई जे। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई थे, एक्स के साथ आई और वाई के साथ जे आ गया। ठीक है, पॉइंट के नाम कुछ भी रखे जा सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, जो आपके पास वेक्टर ओ सी आया है, ये मैं थोड़ा सा पहले बता दूं। मैंने ये बताया था कि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये तीनों रेडियस हैं। तो तीनों रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हमने क्या करना है, पी और ये सॉरी पॉइंट सी था, सी और अब अगर हमने इसको सी कह दिया, पॉइंट कोई भी नाम रख तो सकते हैं। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स 0 और ओ के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। तो ये वेक्टर ओ सी आपके पास आ गया था एक्स आई प्लस वाई जे। तो हमने क्या करना है, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे, बेसिकली जो रेडियस है। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का स्केयर और वाई कोऑर्डिनेट का स्केयर। आई या आई का जो कोफिशिएंट होता है वो एक्स है उसका स्केयर, और जे का कोफिशिएंट वाई है उसका स्केयर, सेंटर में प्लस का साइन और होल के ऊपर अंडर रूट। ये मैग्नीट्यूड का या मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या है, आई कोऑर्डिनेट जो है एक्स कोऑर्डिनेट का स्केयर और वाई कोऑर्डिनेट का स्केयर, या आई के कोफिशिएंट का स्केयर और जे कोफिशिएंट का स्केयर और सेंटर में प्लस का साइन और के ऊपर स्केयर रूट। हम क्या करते हैं, ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर ली, दोनों तरफ अगर स्केयरिंग करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्केयर और अंडर रूट कट जाएगा, यहाँ पे स्केयर लगाते हैं तो ओ सी का स्केयर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओ सी किसकी इक्वल है, वो ए की इक्वल है। क्यों ए की इक्वल है, अभी आपको बताया था, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, तीनों रेडियस हैं। अब रेडियस जो है वो देखें, मैंने आपको क्या कहा था, तो ये डिस्टेंस डिस्टेंस पॉजिटिव है, ठीक है, कोऑर्डिनेट यहाँ पे पॉजिटिव है और इस साइड पे नेगेटिव होता है, क्योंकि एक्स इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव होता है। तो है तो ये लेंथ, और लेंथ क्या है, बेसिकली ओरिजिन से लेके ओ तक है। तो रेडियस आपका क्या हुआ, ए। तो ये भी रेडियस ए है, ठीक है, और ये वाला भी रेडियस ए है, ठीक है। तो ओ सी किसकी इक्वल है, ए के। तो ओ सी का स्केयर क्या हो जाएगा, ए का स्केयर हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, एक इक्वेशन आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, बेसिकली मैंने प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखना है कि ये किन किन वेक्टर्स के दरमियान है। एक वेक्टर है ए सी, ठीक है, और एक वेक्टर है बी और सी। तो मैंने क्या करना है, ए सी वेक्टर और बी सी वेक्टर पहले फाइंड कर लेने, और फिर उनका डॉट प्रोडक्ट मैंने चेक करना है। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो की इक्वल आ गया, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो हो तो वेक्टर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ए सी वेक्टर फाइंड करना, वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, सेकंड पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर ओ सी, ठीक है, सेकंड पॉइंट सी है उसका पोजीशन वेक्टर ओ सी, उसमें से फर्स्ट पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए माइनस कर लेंगे। ओ सी की वैल्यू क्या थी, एक्स आई प्लस वाई जे थी, और ओ ए की वैल्यू क्या थी, माइनस ए आई प्लस 0 जे थी, पुट कर ली।
सेंटर में माइनस का साइन आ गया। ठीक है जी, अब उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। ए सी तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे भी एज इट इज लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए आई। अब ये जो माइनस है अगर ये ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ज़ीरो लिखें या प्लस ज़ीरो लिखें या ज़ीरो को लिखें ही ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये एक्स आई है और ये ए आई है, दोनों में से आई कॉमन आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए आई आपने कॉमन ले लिया प्लस वाई जे, ये वेक्टर ए सी आ गया। अब आपने वेक्टर फाइंड करना है बी और सी। सेकंड पॉइंट कौन सा सी, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ सी। फर्स्ट पॉइंट बी है, उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा ओ बी। ठीक है, तो ओ सी की वैल्यू क्या थी एक्स आई प्लस वाई जे थी और ओ बी की वैल्यू क्या थी ए आई प्लस ज़ीरो जे थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ओ सी क्या था एक्स आई प्लस वाई जे और ओ बी की वैल्यू क्या थी ए आई प्लस ज़ीरो जे। ये आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखना चाहते हैं ये ओ ए एस की वैल्यू क्या थी माइनस ए आई प्लस ज़ीरो जे थी, तो ये मैंने यहाँ पे पुट की हुई थी। ये आपके पास ओ सी था जिसकी वैल्यू क्या थी एक्स आई प्लस वाई जे थी। अब अपने सॉल्व करना है, एक्स आई प्लस वाई जे एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या आ जाएगा माइनस माइनस ए आई, माइनस इंटू ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो को किसी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करेंगे वो ज़ीरो होता है, बेशक ज़ीरो को ना लिखें। अब एक्स आई है और ये ए आई है, ठीक है, और माइनस भी है ए आई के साथ, तो आई इसमें से कॉमन आ सकता है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में से आई कॉमन आ जाएगा। अगर एक्स आई में से आई कॉमन लेंगे तो एक्स रह जाएगा, माइनस ए आई में से आई कॉमन लेंगे तो माइनस ए रह जाएगा, और प्लस वाई जे ये आपके पास आ गए। दोनों वेक्टर्स आपने फाइंड कर लिए। अब हमने क्या करना है, इनका डॉट प्रोडक्ट चेक करना है। ए सी उसकी वैल्यू क्या थी एक्स प्लस ए आई प्लस वाई जे। ठीक है, डॉट का सिंबल आपने लाजमी लगाना है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, ये ना हो कि आप डॉट का सिंबल ना लगाएं। और दूसरा वेक्टर था बी और सी, बी और सी वेक्टर की वैल्यू थी एक्स माइनस ए आई प्लस वाई जे। अच्छा, अगर आपने वीडियो रिवर्स करके देखनी है आपको नज़र आ जाएगा यही वैल्यू थी। अब डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, आई डॉट आई क्योंकि वन होता है तो इसलिए आई कंपोनेंट आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स माइनस ए के साथ। आई डॉट जे ज़ीरो होता है, ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आई डॉट जे क्योंकि ज़ीरो होता है इसलिए वो ज़ीरो हो जाएगा, और जे डॉट आई भी ज़ीरो होता है, तो इन दोनों की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आंसर ज़ीरो आएगा, इसलिए मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है। जे डॉट जे क्योंकि वन होता है तो इसलिए जे कंपोनेंट जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि वाई वाई के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में प्लस का साइन आ जाएगा। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आपका क्या है एक्स, तो ए का स्केयर हो जाएगा एक्स स्केयर, और बी आपका क्या है ए है, तो बी का स्केयर क्या हो जाएगा ए स्केयर, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई का स्केयर, सेंटर में प्लस का साइन था। एक्स स्केयर और वाई स्केयर इन दोनों को अरेंज करके लिख लिया माइनस ए स्केयर। अब आपको अगर याद हो मैंने एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की वैल्यू फाइंड की थी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर वो किसकी इक्वल था ए स्केयर की इक्वल था। ठीक है, मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखा दिया। तो ये वैल्यू यूजिंग इक्वेशन वन, उसको मैंने इक्वेशन वन का नाम भी दिया था। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर क्योंकि ए स्केयर की इक्वल था ए स्केयर लिख लिया, माइनस ए स्केयर एज इट इज़ आ गया, प्लस ए स्केयर माइनस ए स्केयर क्या आ गया कैंसिल, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया ज़ीरो आ गया। हैंस डॉट प्रोडक्ट अगर ज़ीरो आ जाए तो वेक्टर्स क्या हो जाते हैं परपेंडिकुलर होते हैं। हैंस ए सी वेक्टर है ना, और दूसरा क्या है बी सी, ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाएं तो इसका मतलब है 90 का एंगल बनेगा, तो एंगल आपका बन गया ए, ये सी था ए सी पी 90 डिग्री बन गया। ठीक है, मैं आपको ये डायग्राम से दिखा भी देता हूँ, ये ए सी और ये पी, ये आपके पास एंगल 90 डिग्री का बन गया। अगर इसको फॉरवर्ड कर देंगे आपके जैसे किसी का भला हो गया तो उसका अजर आपको अल्लाह रोज़े क़यामत अता फरमाएंगे, इसलिए इसको फॉरवर्ड कर दें। जज़ाकल्लाह।